नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के कमरे से मोबाइल व ज्वेलरी हुई चोरी, कहां मजदूर यूनियन के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ आयोजित, कहां प्रेस वार्ता के माध्यम से वार्ड नंबर 14 के सभासद ने कराए कार्यों का दिया ब्यौरा। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने कमरे से मोबाइल और ज्वेलरी चोरी होने का मामला दर्ज करवाया है। कोतवाली नगर पुलिस ने कुछ ही घंटों में चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया है और चोरी किए गए मोबाइल और सारी ज्वेलरी को बरामद कर लिया है। तमिलनाडु के चोरों का गैंग आया था अयोध्या और तमिलनाडु के 2 चोर गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। कोतवाली नगर स्थित एक होटल के कमरे से दोनों चोरों ने सामान को चोरी किया था। भोजपुरी फिल्म और की शूटिंग के सिलसिले में आम्रपाली दुबे होटल में ठहरी थी और उनकी मां भी उन्हीं के साथ थी। सीसीटीवी के माध्यम से चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा भी किया है। जी बताइए। ये प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। यहाँ शान अवध होटल में भोजपुरी फिल्म मैडम आम्रपाली दुबे रुकी हुई थी और इनके कमरे से सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे एक संदिग्ध अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैग में रखे हुए कुछ जेवरात और मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिए गए थे। इस घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया, घटनाक्रम का छानबीन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया और कुछ सीसीटीवी इसमें प्राप्त हुए थे। उन सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से इस घटना को वर्कआउट करने में सफलता मिली। आज लगभग 8-8:30 बजे के लगभग 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया और जो चोरी हुआ माल था वो पूरा 100% इसमें रिकवर हुआ। सारे के सोने के जेवरात, मोबाइल फ़ोन और जो नकदी है वो कहाँ से गिरफ्तार। देखिए, ये अयोध्या है, यहाँ पे प्रभु श्री राम का मंदिर है, हनुमानगढ़ी है। लोग बाग दर्शनार्थ यहाँ अलग अलग प्रांतों से आते हैं। इनको ऐसे स्थानों पर छुपने का मौका, रहने का मौका आराम से मिल जाता है। ये उनके साथ घुल मिल भी जाते हैं। जनरली पुलिस ये इनको यात्री समझकर या दर्शनार्थी समझकर इनसे सामान्य प्रक्रिया में पूछताछ नहीं कर पाती। इनको रहने के स्थान आराम से मिल जाते हैं। इस कारण से यहाँ आके इनको छुपने के, रहने के और इस तरह की घटना को खारिज करने का इनको मौका मिल जाता है। ये दोनों पिता और पुत्र हैं। इसमें गोपाल पेरुमल है जो पिता हैं और इनका जो कुमार है वो अभियुक्त उनका बेटा है। एड्रेस वेरीफाई करा दिया? हाँ, इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनसे एड्रेस इनका मिला हुआ है, लेकिन इसको भी अभी हम लोग अपने पुलिस के माध्यम से वेरीफाई करा रहे हैं। इनके गैंग में और भी हैं? मैंने आपको बताया कि अभी पूछताछ इनसे जारी है और कुछ चीज़ें और भी निकल के आएंगी तो उसको हम लोग बाद में अभी मैंने आपको बताया है कि हम लोग इसके संबंध में पूछताछ कर रहे हैं और भी अभी जानकारी प्राप्त। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से, जो मझौलिया में बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का नेतृत्व किसान नेता प्रभु नारायण राव ने किया। प्रदर्शनकारियों ने मोतीलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रैली निकालकर विभिन्न चौराहे से होते हुए कार्यालय पहुंचकर इस धरने को काफी ज्यादा विकराल तब्दील कर दिया। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला मंत्री कंचादसी यादव ने कहा कि भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने की सरकार की घोषणाएं केवल कागजों में सिमट कर रह गई हैं। साथ ही सरकार पर कई और तरीके के भी आरोप लगाए। बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन का आज मझौलिया अंचल कमेटी के द्वारा ये प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि एक तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गरीब विरोधी लगातार प्रशासन बनती जा रही है। पुलिस जो है बिना पैसा लेकर किसी का काम नहीं करती। गरीब जो जा रहे हैं उनके यहाँ तो पैसा देने वाला आदमी का वो काम करती है, गरीबों को भगा देती है। अंचल का वही हालत है, सीओ हो या कर्मचारी हो सब लूट रहे हैं, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं। भूमिहीन गरीब लोग हैं जो जमीन बरसों से 10 वर्ष 20 वर्ष से जो ज़मीन पर बसे हुए हैं, उस ज़मीन को पैसा लेकर दबंग लोगों के हाथों दिया जा रहा है और गरीबों को वहाँ से उजाड़ा जा रहा है।
तो ये राजनीति जो चल रही है, इस तरीके से गरीब विरोधी राजनीति अब नहीं चलेगी, क्योंकि भाजपा और नीतीश कुमार की जब सरकार थी, आज परिवर्तन हुआ है। आज महागठबंधन की सरकार चल रही है क्या, और वाम दलों का लाल झंडे का समर्थन है इस महागठबंधन को। गरीबों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई पुलिस या अंचल करेगा तो हम नहीं चलने देंगे। हम उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे, उनको घेरेंगे, कहीं निकलने नहीं देंगे, और महागठबंधन की सरकार को भी बाध्य करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी जो पदाधिकारी हैं या अंचल में जो सीओ और कर्मचारी जो भ्रष्ट बैठे हुए हैं, इनको अविलंब बर्खास्त करो, और नहीं तो ये गरीब जो हैं, लूटने वाला गरीबों का जो काम चल रहा है, इस मुहिम को बंद करो। मुख्य हमारा ये सवाल। दूसरा सवाल है कि आज केंद्र की जो मोदी सरकार है, हमारी एकता को तोड़ने के लिए, गरीबों के लिए ये मनरेगा कानून बना था, बहुत लड़कर हम लोगों ने मनमोहन सिंह से लिया था। उस कानून को समाप्त करने के लिए मोदी जो है यही छोटी ये कर रहे हैं। कोई उस योजना में पैसे नहीं दिया जा रहा है, लगातार कटौती की जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं आज कि ये नफरत की राजनीति जो मोदी सरकार कर रही है, कोई काम नहीं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, महंगाई चरम सीमा पर चली गई, और ये हिंदू मुसलमान को बांट कर राजनीति जो कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा देश में। इसको हम नहीं चलने देंगे। हिंदुस्तान के संविधान अनेकता में एकता है, और उसमें ही देश की हमारी विशेषता है। हमें जनतांत्रिक अधिकार जो संविधान से मिले हुए हैं, उनको छीनने का जो काम ये मोदी सरकार कर रही है, हम इसको नहीं छीनने देंगे, हम नहीं लूटने देंगे। हमने दिखा दिया है, इतिहास इस बात की साक्षी है कि पिछले दिनों ये 26 नवंबर को, आज से 2 साल पहले, जो आंदोलन किसानों का खड़ा हुआ था दिल्ली बॉर्डर पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाध्य कर दिया था किसान आंदोलन 13 महीने का, कि उनको किसान विरोधी काले कानून को वापस लेना पड़ा था। हमारा ये बेस है, हमारा वजूद ये है, संघर्ष का वजूद है। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज भादी प्रथम वार्ड नंबर 14 की सभासद एजाज फातिमा के पति जफर हसन रिजवी ने प्रेस वार्ता कर 5 साल में कराए गए कार्यों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि बीते 5 सालों में उनके वार्ड की जनता की मांग पर उनकी पत्नी सभासद जफर हसन रिजवी के प्रस्ताव पर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल द्वारा पानी सप्लाई के लिए ट्यूबवेल पंप लगवाया गया। इसके अलावा गलियों में इंटरलॉकिंग का भी काम किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सारे प्रस्ताव सभासद जफर हसन रिजवी द्वारा नगर पालिका में रखे गए, लेकिन कोरोना काल की वजह से पूरे नहीं हो पाए हैं। में आप अपने विकास कार्य को दिखाने के लिए आए हुए हैं और फतेह हॉस्पिटल के सामने गली में खड़े हैं। आपने यहाँ पे क्या कार्य करवा रहे हैं? कार साहब चेयरमैन साहब के द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा जब वो कराएंगे तो सम्मान तो जाएगा ही उस सभासद पे। ये वार्ड नंबर 14 और 10 की गली में वो सड़क बन रही है, उस पर वो बन रहा है, नाली बन रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम जफर हसन है, मेरी वाइफ एजाज फातिमा सभासद है। वार्ड नंबर 14 भादी भादी प्रथम। इसके अलावा आपने और क्या क्या अपने वार्ड में कार्य कराया है? 2 साल तो कोरोना पड़ गया था, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाए। हमने अपने प्रस्ताव में बार बार चेयरमैन साहब को लिख दिया, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। और कोरोना काल में भोजन की व्यवस्था और बहुत सी व्यवस्थाएँ जो नगर पालिका द्वारा की गई थी, चेयरमैन साहब ने कराया है। जो हमने प्रस्ताव दिए थे उसमें कोरोना काल ने अड़चन डाली और नहीं हो पाया है। अगर मैं अगली बार मेंबर होगा, जो मेरे कान छूटे हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करके चेयरमैन साहब से करवाऊंगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम जफर हसन है, जफर हसन रिजवी। हाँ, सभासद प्रतिनिधि। तो सभासद क्या नाम है? सभासद का एजाज फातिमा। वार्ड नंबर 14 भादी प्रथम। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। दादानगर चौकी क्षेत्र सेवाग्राम कॉलोनी में बन रहे अवैध कब्जे को सड़क कब्जा कर यातायात में काफी ज्यादा परेशानियां खड़ी की जा रही हैं। नगर निगम का कोई भी कार्यकर्ता इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कानपुर से सीनियर संवाददाता अभिषेक जैकब की रिपोर्ट। इंडस्ट्रियल एरिया दादानगर पनकी साइट 5 में बंद नहर की सफाई करते वक्त भयंकर रूप से फंसी जेसीबी, तो दूसरी जेसीबी बुलाने के बावजूद भी 6 से 7 घंटे तक जेसीबी निकल नहीं पाई। कानपुर से सीनियर संवाददाता अभिषेक जैकब की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।